हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी से टॉक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि गर्भ अवस्था के दौरान इन लक्षणों को कभी भी आप नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो आपको कोई नुकसान हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कोई भी बात सही नहीं लगती है तो उसको आप अनदेखी न करें। हो सकता है कि जो चीज़ें दूसरों के लिए नॉर्मल है वह बातें आपके लिए खतरनाक साबित हो, क्योंकि गर्भ अवस्था के दौरान हर किसी के जो प्रॉब्लम्स हैं, सिम्टम्स हैं, वो अलग होती है। और प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने की बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आपको बिल्कुल भी अनदेखी नहीं करना चाहिए। फिर चाहे वो आपका 12वां हफ्ता हो, चाहे प्रेगनेंसी का आपको 25वां हफ्ता क्यों ना हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी इनमें से आपको समस्या दिखे तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही हो, प्रेगनेंसी कन्फर्म होने के बाद अगर थोड़ी सी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नज़र आए तो ये किसी के लिए भी परेशान होने वाली बात हो सकती है। हालांकि बहुत सी महिलाएं तो जिनको पूरी प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत ही स्पॉटिंग यानी कि खून के धब्बे, थोड़ा बहुत दाग लगना होता रहता है, लेकिन ये उनके हिसाब से, उनके शरीर के हिसाब से होता है। ये कई बार प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने के बाद या फिर डॉक्टर के पास वजाइनल एग्जामिनेशन करवाने के बाद थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की दिक्कत आपको एक दिन से ज़्यादा रही या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो और साथ में पेट दर्द भी हो रहा हो तो इस लक्षण को अनदेख ना करें, तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाएं। पेट में दर्द, पेट के एक या दोनों तरफ या फिर निचले हिस्से में तेज़ दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाकर ये पक्का कर लेना बेहतर रहेगा कि कोई बात गंभीर तो नहीं है। हो सकता है कि आपके लिगामेंट में खिंचाव आ गया हो, जो गर्भ अवस्था के दौरान अक्सर आ जाता है। कई बार अपच, एसिडिटी, पेट में इन्फेक्शन या फिर किसी प्रकार का कोई दूषित खाना खाने की वजह से भी पेट के मध्य हिस्से के बीच में ऊपरी हिस्से में तेज़ दर्द होने लगता है। बावजूद इसके पेट के दर्द को नज़रअंदाज क्योंकि यह संकेत समय से पहले डिलीवरी या फिर मिसकैरेज होने का संकेत भी हो सकता है। तो इसलिए आप इसे तुरंत अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। प्रेगनेंसी के दौरान हाथ पैर के अलावा शरीर के कई हिस्सों में सूजन आना आम बात है, लेकिन अगर आप हाथ के साथ चेहरे पर भी सूजन नज़र आ रही हो तो इस संकेत को नज़रअंदाज ना करें। चेहरे पर सूजन के साथ ही अगर सिर में दर्द हो रहा हो, पेट में गैस का दर्द हो रहा हो, चक्कर आ रहे हो, देखने में परेशानी हो, तो ये सारे लक्षण प्रीक्लैम्प्सिया बीमारी के हो सकते हैं। इसमें प्रेग्नेंट महिला का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और यह एक गंभीर समस्या है। इसलिए तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसकी जानकारी आप अपने डॉक्टर को दें और उनकी सलाह लें कि आपको क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में होने वाले बदलाव और हार्मोनल चेंज की वजह से सिर में दर्द होना आम बात है और बहुत सी महिलाओं को तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान सिर में दर्द होता रहता है। लेकिन अगर दवा लेने, आराम करने और पानी पीने के बाद भी आपका सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो इस संकेत को भी नज़रअंदाज करने की बजाय डॉक्टर से संपर्क करें। ये भी प्रीक्लैम्प्सिया का संकेत हो सकता है। प्रेगनेंसी से जुड़े एक और लक्षण है जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो आपको और आपके बच्चे के लिए खतरनाक भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान स्किन में खिंचाव और ड्राइनेस की वजह से खुजली और रैशेस होना तो आम बात है, लेकिन अगर आपको क्रीम लगाने के बावजूद भी खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है और सभी जगहों पर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यह प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली लीवर से जुड़ी एक रेयर बीमारी भी हो सकती है। आप सुबह सोकर उठी और आपको थकान और चक्कर की वजह से सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा है तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन अगर धुंधला दिखने की यह समस्या लंबे समय तक जारी रहे और साथ में सूजन, पेट में दर्द, सिर में दर्द और वेट गेन जैसे लक्षण भी खुद में दिखे तो देर न करें, डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज़
के संकेत हो सकते हैं। इसलिए ये सब होने के बाद आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। प्रेगनेंसी के दौरान कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम होना एक आम सी बात है, क्योंकि इस दौरान फ्लू के जो जर्म्स होते हैं उनका खतरा जो हमारी इम्यूनिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है और इन सब चीज़ों का खतरा जो है बढ़ जाता है। बावजूद इसके बुखार को हल्के में लेने की बजाय अगर 100 डिग्री के से ज़्यादा बुखार है तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। अपने मन से प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह की कोई भी दवा न लें। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से वायरस होते हैं जिसमें बुखार हो सकता है, तो बुखार में भी अपनी मन से किसी भी तरह की कोई मेडिसिन ना लें। डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन आप लें। बच्चे ने जब पहली बार किक किया हो तो उसके बाद आपको बच्चे की मूवमेंट का पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ताकि आपको बच्चे की हैबिट्स और पैटर्न के बारे में पूरी बात जान पाएँ। अगर आपको कभी भी महसूस होए कि बच्चा आम दिनों की तुलना में कम मूवमेंट कर रहा है, जब बच्चे की मूवमेंट को आप महसूस नहीं कर पा रही हों, तो इस बात को भी हल्के में न लें। तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आमतौर बच्चा 2 घंटे के दौरान कम से कम 10 बार मूवमेंट होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला के शरीर में जितने हार्मोनल बदलाव होते हैं उसकी वजह से आपके दांत और मसूड़ों का बेहद सेंसिटिव और सॉफ्ट हो जाना एक आम बात है। कई बार इनमें सूजन भी आ जाती है, लेकिन अगर आपके मसूड़ों में से लगातार खून आ रहा हो तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की इन्फेक्शन होती है। कहीं ये इन्फेक्शन ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो इसको रोकने के लिए आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। ये एक तरह की बीमारी का संकेत भी हो सकता है जिसे पीरियोडोंटल डिजीज़ कहा जाता है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो प्रेगनेंसी के दौरान आने वाले ये 10 लक्षण आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, तो अगर इनमें से कोई भी एक भी लक्षण आप में नज़र आए तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी को आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।